एडमिरल जावेद इकबाल साहब, आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि केपीटी जिस तरह से इस वक्त रशी हो गया है, इस वक्त एक खूब वहाँ पर हंगाम है जहाज़ों के आने का, कार्गो के लदने का, पाकिस्तान एक तिजारती हब बन गया है, तो सिर्फ ये बहरान में, मिडल ईस्ट के बहरान के दौरान ही क्यों, इसके अलावा इससे आगे बढ़ के पाकिस्तान इस फैसिलिटी को यूज़ क्यों नहीं कर सकता? ब्लू इकोनॉमी जो है, जो समुद्र से जुड़ी मईशत है, वो पाकिस्तान का एक ग्रोथ इंजन है और उस पे अभी पास्ट में इतना फोकस नहीं किया गया। अभी रिसेंटली इस पे बहुत काम हो रहा है। एक 100 ईयर्स विजन के तहत हमारी मैरीटाइम मिनिस्ट्री इसको परसू कर रही है। लेकिन इसमें देखिए कि सबसे बड़ी चीज जो है, जो ट्रेड को लेकर आती है, जो शिप्स को लेकर आती है, वो है ईज ऑफ डूइंग मैरीटाइम बिजनेस। यानी बिजनेस वहां जाएगा जहां बिजनेस करने की आसानियां होंगी, जहां पोर्ट एफिशिएंट होंगी और जहां वहां पे ट्रांसशिपमेंट की कैपेसिटी पर्पसली बिल्ड की गई होगी। हमारी जो पोर्ट्स हैं वो हमारे अपने कार्गो, हमारी अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के तनाजुर में बनाई गई थी। गवादर पोर्ट इस तरह की है कि जो जो सेंट्रल एशिया से जो ट्रांजिट ट्रेड होना है और चीन के थ्रू जो हमारी ट्रेड होनी है, जी। जो सी पैक का एक रास्ता है, वो उसके तनाजुर में बनाई गई थी। लेकिन अभी भी उसका फेज 1 जो है वो 2006-7 के बाद से अभी तक हम फेज 2 की तरफ ट्रांजिट नहीं कर पाए। यानी जो अभी 3-4 पोर्ट्स जो बर्थ हैं, उससे बढ़ जी। के जो हम 40-50 बर्थ तक जाना है, वहां पे शिपयार्ड बनना है। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रांसशिपमेंट के जहाज वहां पर आएंगे, वहां पे कंटेनर उतारेंगे और दूसरे जहाज आएंगे जो कंटेनर उठा के रीजनल पोर्ट्स में तकसीम करेंगे, तो वहां पे बंकरिंग फ्यूल, यानी उनको उनको फ्यूल देने के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर उसमें एग्जैक्टली। कोई खराबी पैदा हो जाती है, जी। मेंटेनेंस हो जाती है, तो डॉक होनी चाहिए। एक पूरा एक इकोसिस्टम है जो कि ईज ऑफ डूइंग मैरीटाइम बिजनेस प्रोवाइड करता है। और ये बड़ा मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेंचुरी है, क्योंकि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जो है वो जियोपॉलिटिकल रिस्क से बहुत इफेक्ट होती है। अभी हमने देखा कि अपना हुर्मुज और खलीज फारस में होने वाले जो एक वॉर है, उसकी वजह से जो दुबई की जो पोर्ट्स हैं, जबल अली की ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, वो एक तरह से आउट ऑफ एक्शन हो गई है। इसी तरह बाबुल मंदब पे जो है वो पिछले से पिछले साल एक डिसरप्शन हुई बहुत बड़ी, और अब दोबारा होने जा रही है अगर हूथी इस मामले में और आते हैं। तो जो ओमान की जो ट्रांजिट पोर्ट्स हैं, सलाला, जो जो रेड सी के अंदर जो सऊदी अरेबिया की पोर्ट्स हैं, जद्दा, ये सारी, इनका बहुत बिजनेस इफेक्ट होगा। और ये बिजनेस कहाँ आएगा? इसके लिए पाकिस्तान की कोस्ट लाइन आइडियली प्लेस्ड है, बट प्रोवाइडेड कि हम उसको कैपिटलाइज करें। ये राइट। एक, मेरा ख्याल में, ज्योग्राफी एक लेवरेज होता है, और जब तक हम उसको उसमें इन्वेस्ट ना करें, उसको कैपिटलाइज ना करें, ऑपरेशनलाइज ना करें, तो उससे हम फायदा नहीं उठा सकते।